हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधुली के अध्याय 2 20 के दांत कहानी पर चर्चा करेंगे, जिनके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी। 20 के दांत कहानी में मध्य वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के अंतर को दर्शाया गया है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच जो अंतर होता है वो दर्शाया गया है। और खासकर लिंग भेद दर्शाया गया है इस कहानी में। लिंग भेद यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच का मतभेद। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं मिस्टर सेन, इनकी मानसिक विचारधारा दिखाई गई है इस कहानी में। मतलब ये कैसा सोचते हैं और किस तरह से लड़के और लड़कियों में इनमें फर्क किया है, गरीब और अमीर के बीच किस तरह से इन्होंने फर्क किया है, ये हम कहानी में आज देखेंगे। आज की कहानी बहुत ही मनोरंजक है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से सुनेंगे और ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस कहानी के जो लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा जी, उनके बारे में जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। उनकी भाषा भोजपुरी थी। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था और इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। उनकी स्कूल की पढ़ाई उन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल से की और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। इनकी मृत्यु हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे लेख लिखे हैं, कहानी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। और यह कहानी जो है 20 के दांत तथा इनकी जो अन्य कहानियां हैं वो कहानी नामक संग्रह से ली गई है। यह इस कहानी में सेन साहब जैसे जो लोग हैं उनकी सोच कैसी होती है और वो कितना अलग सोच सकते हैं, मतलब कितना फर्क कर सकते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, यही हम देखेंगे आगे। तो चलिए हम सब अब अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की जो हमारी कहानी है 20 के दांत। हम कहानी पढ़ते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। बरसाती में खड़ी है यानी कि उनकी जो नई मोटर कार है बरसाती में उन्होंने खड़ी करके रखी है, यानी कि बारिश न पड़े ऐसा उन्होंने प्लास्टिक का कुछ छज्जा ऐसा घेर दिया है अपने बंगले के सामने, जिससे कि उनकी मोटर कार खराब ना हो बरसात के दिनों में। जैसे कि गैरेज में हम अपनी गाड़ियां रखते हैं, उसी तरह से उन्होंने अपने बंगले के सामने ऐसा बनाया हुआ है कि जिससे कि उनकी मोटर कार बारिश में खराब ना हो और बारिश का पानी मोटर कार को न हो। उसे ही यहाँ पर बरसाती कहा गया है, जिसे हम गैरेज समझ सकते हैं, गाड़ियां रखने के लिए जैसे बनाए जाते हैं। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। उनकी गाड़ी कैसी है ये बताया है, मतलब बहुत काली चमकती हुई, गाड़ी का रंग है काला जो कि बहुत चमक रही है। और स्ट्रीमर लेन बहुत ही उन्होंने व्यवस्था से रखी हुई है, जैसे कि कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। जैसे कि कोयल होती है, कोयल का रंग जैसा होता है, वो घोंसले में रहती है, उसी तरह से उनकी काली चमकती हुई कार भी बरसाती में रखी हुई है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। उन्हें अपनी गाड़ी पर बहुत ही घमंड है।
बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। उनकी जो गाड़ी है वो उस समय की एकदम नई मॉडल है। नई नई वैसी कार निकली है उस समय, और पूरे 7,500 में वो गाड़ी खरीदी है उन्होंने। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। गाड़ी का रंग काला है और इतनी चमक रही है, गाड़ी इतनी साफ सुथरी है कि उसमें हम अपना फेस, अपना मुंह भी देख देख सकते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। अगर उस गाड़ी में कहीं धब्बा दिख जाए तो जो मिस्टर सेन है, जिनकी वो गाड़ी है, तो उस गाड़ी की जो साफ सफाई करते हैं, जो क्लीनर है उसको साफ सफाई करते हैं गाड़ी की, और सोफर जो कि उनके ड्राइवर हैं, उसकी सामत ही समझो। मतलब उस पर तो अब मुसीबत आनी ही है अगर उस गाड़ी में कोई धब्बा लग जाए तो। मेम साहब की सख्त ताकीद है, ताकीद यानी कि चेतावनी, कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मतलब आसपास दिखाई भी न दे। खोखा यानी कि उनका लड़का, खोखी यानी कि उनकी लड़की। उनका जो बेटा है और उनकी जो बेटियां हैं, वो गाड़ी के आसपास भी न भटकने पाए, ऐसा मिसेस सेन ने यानी मिस्टर सेन की पत्नी ने चेतावनी दे रखी है। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं। उनकी 5 लड़कियां हैं जो कि बहुत ही सुशील है, समझदार हैं, एकदम सीधी सादी सी हैं। 5-5 ठहरी और सो भी लड़कियां। कहने का मतलब है कि 5-5 लड़कियां हैं उनकी। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। उनमें तहजीब और तमीज कूट कूट कर भरी हुई है। तो वो समझदार है, बुद्धिमती है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस, कि मतलब बस अब पूछिए मत। इतनी मतलब उसे शिक्षा दी है, तालीम यानी कि शिक्षा। और इस कहानी में बहुत सारे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और जिसका अर्थ मैं आप लोगों को बता रही हूँ और बताती रहूंगी, तो आप लोग उसे नोट कीजिएगा। मिस्टर और मिसेस सेन हैं, जो मिस्टर सेन और उनकी जो पत्नी है, उन्होंने अपनी लड़कियों को क्या करना चाहिए ये सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर सिखाया है। उनकी शिक्षा उन्होंने बहुत ही अच्छे से दी है अपनी लड़कियों को। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। मतलब वो लड़कियां तो नहीं है, वो तो कठपुतलियां हैं जिन्हें उंगलियों पर नचाया जा सके। जैसा वो कहते हैं वैसा ही करती हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। और उनके माता पिता मिस्टर सेन और मिसेस सेन, उनको इस बात पर बहुत गर्व है कि उनकी लड़कियां कठपुतलियों की तरह हैं। मतलब उनकी बात सुनती हैं, जो वो कहते हैं वैसा ही करती हैं। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं, वो खेलती भी हैं और दौड़ती भागती भी हैं। लेकिन वो खेलने के लिए ऐसा नहीं करती हैं। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया है कि ऐसा करने पर उनकी सेहत अच्छी रहेगी, इसीलिए वो ऐसा करती हैं, और वो भी सिर्फ शाम के वक्त। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें। वो अपने होठों पर ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी हंसी
ला सकती हैं कि सोसाइटी की जो आसपास के लोग हैं वो भी उनसे सीखना चाहेंगे कि वाह, मतलब कितनी अच्छी लड़कियां हैं, कितनी समझदार हैं। लेकिन तो सीखने पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। लेकिन वो हंसती हैं इतनी किलकारी, यानी कि उनकी जो हंसी है, जोर जोर से हंसना, वो आज तक उनके आस पड़ोस के लोगों ने सुना नहीं है। सेन परिवार के मुलाकाती रसक के साथ, सेन परिवार के जो मुलाकाती रसक के साथ सर अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, सेन परिवार के जो पड़ोसी हैं वो अपने रसक बच्चों के साथ में, रसक यानी ईर्ष्या, जलन, हिंसा की भावना, अपने बच्चों के साथ खींच कर यानी बहुत ही चिड़चिड़ा कर गुस्से में कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। मतलब वो अपने बच्चों से मिसेस सेन की लड़कियों के साथ तुलना करते हुए कहती हैं कि एक तो तुम लोग वो देखो कैसे हो, और एक वो लड़कियां हैं जो कितनी अच्छी हैं, कितनी समझदार हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रहता। शायद उनके बच्चे ने फूल का गमला तोड़ दिया होगा, तो इसलिए वो अपने बच्चे से ऐसा कह रहे हैं कि फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों की वजह से तो घर में कुछ भी नहीं रख रख सकते हम। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि सेन साहब की लड़कियां बहुत समझदार हैं, उनमें बहुत ही तमीज है, बुद्धि है, और वो किसी भी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं है। तो इसलिए उनकी मोटर कार को, मिस्टर सेन की मोटर कार को उनकी लड़कियों से कोई खतरा नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है, यानी कि उनका लड़का खोखा, जो एक ही है, सबसे छोटा है। उनका जो लड़का है वो एक ही लड़का है, उनकी 5 लड़कियां हैं और एक ही लड़का है जो कि सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। अब जो खोखा है, उनका लड़का, उनका कहना है कि उनके बुढ़ापे का वो सहारा है, उनकी आंखों का तारा है। जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो मेरा बेटा है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मेरी आंखों का तारा है, मुझे सबसे बहुत प्यारा है। और लड़कियों को उतना वो गुरुत्व महत्व नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने लड़कियों को किस तरह से शिक्षा दी है और कितने उन्होंने नियम के साथ रखा है, और बहुत तो सिखाया है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब। और यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो उनके बुढ़ापे की लाठी है, उनकी आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। यहाँ पर मिसेस सेन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो अपना बुढ़ापा मान रही है, या फिर वो अपने आप को कोई बूढ़ा ठहरा रही हैं। और सेन साहब तो सचमुच के ही बूढ़े नहीं लगते हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है, यानी कि सच्चाई वास्तव में जो है, खोखा का आविर्भाव यानी कि उसका जन्म तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा का जन्म तब हुआ था उनके घर में जब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई लड़का होगा। उन्होंने 5 लड़कियों को जन्म देने के बाद सोचा कि उनका अब कोई बेटा नहीं होगा, तब उनके बेटे का जन्म हुआ। मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी एक बेटे की। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, पूरा उल्टा था खोखा।
उल्टा था, यानी कि उन्होंने जो अपने नियम बनाए हैं मिस्टर सेन ने, और उस नियम पर उनकी लड़कियां जैसे खड़ी उतरी हैं, वैसा उनका खोखा नहीं था, उनका बेटा वैसा नहीं था। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। और इससे यह साफ साफ पता चलता है कि वो अपने घर के जो उनके नियम है कि ये मत तोड़ना, यहाँ मत खेलना, इसे मत छूना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो उसका पूरा उल्टा था, वो यानी कि वो बहुत शरारती था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। तो इसलिए अब मोटर कार जो उनकी बहुत ही प्रिय कार है, उसको कोई खतरा हो सकता था तो सिर्फ उनके बेटे से। तो चलिए आज हम अपनी कहानी यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद की जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए दूसरे अध्याय की। इसके अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग, दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।